हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ये बनाएंगे कुछ इस स्टाइल का ब्लाउज़, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। इस टाइप के ब्लाउज़ को हम जैसे कह देते हैं इन कट डिज़ाइनर ब्लाउज़। इन कट क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि टुवर्ड्स अंदर की साइड के ऊपर कट जा रहा है और डीप कट जा रहा है, जैसे कि हॉल्टर नेक के अंदर जाता है। तो इन टाइप के जो ब्लाउजेज़ होते हैं या टॉप होते हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन कट ब्लाउजेज़। तो आइए देखते हैं इसकी पैटर्न कैसे बनाना है। इसको पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लेंथ यहाँ हम जो ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 13.5 इंच की या 14 इंच की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि लेंथ काफ़ी छोटी है। तो सिर्फ एम्पायर लाइन जो है उसी को ये कवर कर रहा है, तो यहाँ लेंथ जो है हम उसकी छोटी लेंगे, 13.5 इंच की। फिर हम लेंगे डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट हमारे पास कितना है, 10 इंच का। फिर अपर चेस्ट जो कि हमारे पास का है 35 इंच की। चेस्ट हमारे पास है 35.5 इंच का। दोनों में आप देख रहे हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद वेस्ट जो है हमारे पास है 30 इंच की। आर्म होल है 16 इंच का। और जो शोल्डर है वो हमारे पास है 15 इंच का। तो आइए देख लेते हैं इसका पैटर्न हमें किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 13.5 इंच की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे 13.5 इंच की। ये आ गई हमारे पास लेंथ। उसके बाद हम मार्क क्या करेंगे, इसका शोल्डर। शोल्डर कितना है हमारे पास, 15। तो 15 का आधा हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच का। ये आ गया हमारा शोल्डर। शोल्डर मार्क करने के बाद नेक की विड्थ मार्क करते हैं, जो कि हम कितना लेंगे, 3 इंच। और जो शोल्डर ड्रॉप करेंगे इसमें हम लेंगे 1.5 इंच का शोल्डर ड्रॉप कर रहे हैं। दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और ये हम आ गया हमारे पास शोल्डर का स्लोप। इस तरफ नेक की विड्थ मार्क करेंगे। सबसे पहले नेक की फ्रंट नेक की डेप्थ मार्क करेंगे, जो हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ 4 इंच। अब आप देख रहे हैं पैटर्न के अंदर डिज़ाइन में जो फ्रंट का नेक है या फिर जो कट आ रहा है नीचे की तरफ से, आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास पैटर्न बना, तो ये हमारे पास जो पैटर्न बना यहाँ तक तो ये क्या है, कवर्ड है। और उसके बाद जो है वो कैसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो डीपनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैं मार्क कर रही हूँ कितनी, 9 इंच की। ये मार्क कर ली मैंने 9 इंच का। ये अब नेक्स्ट क्या मार्क करना है, ये था मेरे गले का पॉइंट, ये था मेरा जो ये वाली शेप आ रही है ये। नेक्स्ट मुझे मार्क क्या करना है, डार्ट पॉइंट। तो डार्ट पॉइंट की लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 इंच की, जो कि मैंने मार्क करी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये आ गया मेरे पास डार्ट पॉइंट की लेंथ। नेक्स्ट अब हमें क्या मार्क करना है, जो भी हमारा ये वाला नेक आएगा इसको हम शेप दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ से 1.5 इंच का मैं सिर्फ शोल्डर का स्ट्रैप ले रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी चाहें आप। ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से मेरे को क्या मार्क करना है, आर्म होल। आर्म होल जो है वो हम कितना लेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे पास ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल सिर्फ लेंगे 6.5 इंच का। इस वाले पॉइंट से 6.5 इंच का हम क्या ले रहे हैं, आर्म होल। ये लेवल आ गया मेरा किस चीज़ का, अपर चेस्ट लेवल का आ जाएगा। यहाँ अपर चेस्ट लेवल जो है वो मुझे मार्क करनी है, जो कि कितनी है, 35। तो 35 का मैं क्या करूँगी, 1/4। तो मैं मार्क यहाँ कर रही हूँ 9.25 इंच के करीब। यहाँ मार्किंग कर ली मैंने 9.25 इंच। और आधा इंच और मार्क करूँगी, जो कि ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास लेवल अपना। अब जो ये वाला लेवल है हमारा, हमें क्या देखना है कि यहाँ से जो डार्ट का पॉइंट आया था वो कितना आया था हमारे पास, 10 इंच का। जहाँ ये 10 इंच आ रहा था, यहाँ से आपने क्या करना है, 4 इंच नीचे चले जाना है। ये हम चले गए नीचे। इस तरफ हम मार्क करेंगे डार्ट की विड्थ 1.5 इंच की, और इस तरफ मार्क करेंगे डार्ट की विड्थ 2 इंच की। तो टोटल जो पफ बनेगा हमारा या डार्ट इनटेक आएगा वो कितना आएगा, 3.5 इंच का। इस तरफ 1.5 इंच, और इस तरफ हम कितना मार्क करेंगे, 2 इंच। ये आ गया हमारे पास पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इस पर अब हमें क्या मार्किंग करनी है, देखते हैं आगे। तो यहाँ जो हमारे पास अपर लेवल आया था शोल्डर का, इसको और इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। ये आ गया हमारा पहले ये। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1 इंच की तरफ और नीचे मार्क करूँगी। तो अब ये जो मैंने आर्म होल की शेप दी है, मुझे और नीचे डीप देनी पड़ेगी।
आइए देखते हैं क्या करना है। उसके बाद जो मेरे पास ये पॉइंट्स है इसको मैं क्या करूँगी, शेप दूँगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ की शेप भी कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या मार्क करना है ये देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट इसको मार्क कर देते हैं ताकि हम शेप दे दें। ये आ गया। उसके बाद अब हमें क्या मार्क करना है, यहाँ से हम 3 इंच के करीब मैं ऊपर की तरफ मार्क करूँगी, जस्ट एक पॉइंट मार्क करूँगी। और अब मेरे को क्या चेक करनी है, अपनी वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक वेस्ट देखेंगे हम कितनी है, करीबन कितनी आ रही है, ये 3.25 इंच की। और यहाँ चेस्ट, ये वेस्ट क्या है मेरे पास 30। तो 30 का जब मैंने 1/4 किया 7.5, तो यहाँ 7.5 में आप लगा रहे हैं 2.5 के करीब मेरा यहाँ आ चुका है। और इसके बाद और देखेंगे कि कितनी वेस्ट रह गई है। 7.5 का मतलब है यहाँ, ये लेवल पे मैं 3 इंच ऊपर करूँगी पैटर्न को कुछ इस तरीके से। और इसको मेरे को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेंजेस करते हैं। यहाँ से ये चेंज हो गया हमारा ये, और यहाँ जो पैटर्न हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये पॉइंट था हमारा, यहाँ पॉइंट मैंने गलत लगा दिया, तो ये था। और आधा इंच मार्क करके मेरे पास ये आ रहा था। तो यहाँ से हम चले गए 1 इंच के करीब नीचे, पॉइंट आया मेरा फ़िलहाल वही। और हम क्या करेंगे, इसको आपस में जॉइन करेंगे। इसको हम कर देते हैं जॉइन आपस में। उसके बाद इस वाले पॉइंट को इससे जॉइन करेंगे। ये आ गए पॉइंट्स हमारे पास। अब आइए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये कटिंग की हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डार्ट हटाएंगे। ये ऐसे रख के देख लेंगे कि ये मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब दोनों लेग्स हमारी बराबर है डार्ट्स की। और उसके बाद इसको भी हम कट करेंगे, हल्का सा शेप बुलाएंगे। तो ये बन गया हमारा पैटर्न फ्रंट का। थोड़ा सा आर्म होल की छटाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा आर्म होल रेडी। आइए बैक करेंगे। आइए बैक स्टार्ट करते हैं। बैक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने पेपर लिया और हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल जो हमारा शोल्डर था वो मार्क करेंगे। तो ओरिजिनल शोल्डर मेरे पास कितना था, यहाँ था। यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच के करीब और इसको एक्सटेंड करेंगे। आधा इंच हमने इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दिया बाहर की तरफ, और हम इसको आधा इंच ऊपर की तरफ से भी एक्सटेंड कर देंगे, या हम इसको नीचे की तरफ पे एक्सटेंड कर देते हैं। आधा इंच के करीब ही आ गया, ये आ रहा है हमारा आधा इंच। तो आधा इंच हमने पैटर्न को क्या किया, सबसे पहले ऐसे रखा, पैटर्न को आधा इंच हमने बाहर की तरफ किया और पैटर्न को आधा इंच के करीब हमने नीचे की तरफ कर दिया। उसके बाद जो हमने ये बाहर की तरफ करा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच अंदर कर देंगे पैटर्न को। ये आ गया अंदर। अब हमारा जो एक्चुअल शोल्डर आएगा वो क्या आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी डीप नेक बना रहे हैं उसमें क्या होता है, पैटर्न जो है बैक जो है ढलके ना, इसलिए हम बैक को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। अब हमें मार्किंग करनी है किस चीज़ की, अपर चेस्ट की।
तो यहाँ आप देखेंगे हमारे एक्चुअल पॉइंट्स ये थे और अब ये हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका चेस्ट जो है वो अपर चेस्ट वाला पार्ट जो है वो मार्क करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न को हम इस तरीके से शिफ्ट कर लेंगे और ये मार्किंग करेंगे इसकी। ये हटाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी लेंथ मार्क करनी है, सेम जो अभी तक हम करते हैं हर पैटर्न में। ये आ गया हमारे पास पैटर्न। अब हमें मार्क क्या करना है, अपर चेस्ट का लेवल। ये था हमारे पास अपर चेस्ट का लेवल। देख लेते हैं कितना चाहिए। हमारे पास अपर चेस्ट कितनी थी, 35 का हमने 1/4 किया था तो 8.75 आ रहा था। तो वो हम मार्क करेंगे सबसे पहले 8.75। ये रहा 8.75 हमारे पास। उसके बाद वेस्ट हमारे पास कितनी थी, 30 इंच की। 30 का 1/4 किया तो 7.5। तो यहाँ हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, 7.5 से ज़्यादा ही आ रहा है हमारे पास। जितना भी आ रहा है हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लिया। ये आ गया हमारे पास अपर चेस्ट का लेवल, ये वाला। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीधा मार्क करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से जॉइन करेंगे। शोल्डर हमारे पास ये है। अब डीप जितना चाहें आप ले सकते हैं यहाँ पे ये, और ये आ जाएगी इसकी नेक। ये वाला पॉइंट आ जाएगा नेक का। अब नेक का मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी शेप कट कर लेते हैं। इसको हम सीधा ही मार्क कर लेते हैं अपना, और डार्ट और इसकी शेप जो है वो निकालते हैं। नीचे की तरफ से मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेकर चल रही हूँ। ये मैंने कट किया साइड सीम। उसके बाद आर्म होल आप डीप बाहर की तरफ जैसा मर्जी चाहें वो ले सकते हैं। ये आ गया पॉइंट ये। और यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए मैं सीधा काट देती हूँ। इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और हम डार्ट निकालेंगे। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 7.5 हमें रेडी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, करीबन 8.5। तो हमें 1 इंच का करीब डार्ट निकालना है। तो आधा इंच मैं यहाँ से माइनस करके ये निकाल दिया मैंने डार्ट। अब इसको क्या करूँगी मैं, ये अलग हो गया है तो इसको पहले मैं जोड़ लेती हूँ, फिर मैं इसकी शेपिंग करना आपको बताती हूँ। ये मैंने जोड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको आपस में ऐसे रखेंगे बराबर। ये कर लिया हमने बराबर। उसके बाद स्केल रखेंगे और इस पैटर्न को सीधा करेंगे। पैटर्न को सीधा करा, इसे कट करेंगे पहले। ये पैटर्न को सीधा कर लिया मैंने। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न जैसे फ्रंट में मेरी तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रंट में सेंटर फ्रंट में से, ऐसे ही बैक की तरफ से भी मैं चाहूँगी कि पैटर्न को मैं थोड़ा सा मूव कर दूँ उसी तरीके से। तो यहाँ अगर मैं निशान लगाती हूँ बैक का, तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से साइड सीम वही रहेगी हमारी और पैटर्न थोड़ा ऊपर की तरफ चेंज हो जाएगा। इसको कट करते हैं। जैसे कि मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर देखते हैं कुछ बैक में नेक की तरफ हम कुछ निशान लगाएंगे। देखते हैं किस तरीके से लगाना है वो निशान। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक की विड्थ जो है, जो भी थी मेरे पास, वहाँ से मैं मार्किंग करूँगी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ। डार्ट मैंने निकाल ही दिया है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से पैटर्न बनाना है। इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेती हूँ। आप कॉर्नर निकालना चाहें कॉर्नर भी निकाल सकते हैं, हल्का सा राउंड शेप देना चाहें राउंड भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आपको राउंड शेप कट करके दिखाऊंगी। ये हो गया कट। थोड़ी सी आम मूल की छटाई और कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर स्टीप पॉइंट बन रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कट कर लिया। अब ये बन गया हमारा बैक। डार्ट आप स्टिच करना चाहें स्टिच कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये आ गया हमारा बैक का पार्ट। फ्रंट का पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये रहा, बराबर करना है हमें। हल्का सा जो हमने पॉइंट बैक में काटा था यही हम
फ्रंट में हटा देंगे। ये कट करके निकालेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट और ये रहा हमारा बैक, दोनों बराबर। तो अब आप देखेंगे पैटर्न, ये रहा मेरा फ्रंट का पैटर्न और ये बन गया हमारा बैक का पैटर्न। हल्का सा जो ऊपर नीचे है इसको हम यहीं ट्रिम कर लेंगे ताकि फैब्रिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखेंगे दोनों पैटर्न हमारे बराबर हो गए और रेडी है पैटर्न हमारा कपड़े के ऊपर ट्रेस होने के लिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको पैटर्न अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।